हाय आर्मी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई साइको किंग का पार्ट 2 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होता है जेके को किसी और के साथ इतना लवी डवी होते हुए, और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है। अब जेके तो सो जाती है बहुत ही आराम से, बट ते सो नहीं पाता है। और नेक्स्ट डे जैसे ही मॉर्निंग होती है वो तुरंत ही निकल जाता है किसी प्लेस पे जाने के लिए, जहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और हम जेके को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारी से फेस बनाकर सो रही होती है, और उसे अब जिमिन जगाने आती है और कहती है कि उठ जा, कब तक सोएगी। तो फिर अब जेके कहती है मुझे सोने दो, और तुम लोगों को जहाँ जाना है तुम लोग जाओ। ये लोग रात में ही बात कर लेते हैं कि हमें सुबह शॉपिंग पे जाना है। और तब जेके कहती है तुम लोग शॉपिंग करके आ जाओ, मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो फिर अब ऐसे ही जेके नहीं जाती है, घर पे रह जाती है। तभी जेके की डोर पे नॉक होता है। जेके जो कि अपने किचन में होती है, अपने लिए कुछ बना रही होती है, क्योंकि उसके दोस्तों को गए हुए लगभग 3-4 घंटे हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। इस वजह से उसे जब भूख लगती है, सो के उठती है तो खुद के लिए कुछ बनाने लगती है, और वो बहुत ज़्यादा ही बिज़ी होती है अपने कामों में। तभी डोर पे नॉक होता है तो उसे लगता है उसके फ्रेंड्स आ गए हैं, और वो तुरंत ही जाके डोर खोलती है। देखती है कि कोई अनजान आदमी है और उसके बॉडीगार्ड्स भी हैं साथ में। तो कहती है आप कौन? तो फिर ते कहता है कि मैं तुम्हारे लिसा का दोस्त हूँ। लिसा का नाम सुन के और उसके दोस्त का नाम सुन के वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। वो सोचती है कि सच में ही लिसा का दोस्त है। इस वजह से उसे घर में इनवाइट करती है और कहती है आप बैठिए, आप कुछ जो चाहिए आप बता दीजिए, मैं अभी लाती हूँ। तो फिर जेके पूछती कि आप चाय लेंगे या फिर कॉफ़ी? तो फिर ते बड़े स्टाइल से कहता है ब्लैक कॉफ़ी लूँगा मैं। अब जेके जाके ब्लैक कॉफ़ी बनाने लगती है। और इधर जब हम देखते हैं कि ते बैठा होता है आराम से सोफे पे, बट पिक्चर्स देखता है जो कि हॉल में लगी होती है, जिसमें जेके और लिसा होते हैं और बहुत ही लवी डवी होकर पिक्स ले रहे थे, और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है जेके, जिसे देख कर उसका खून ही खौल जाता है और वो तुरंत ही उसे पटक कर फोड़ देता है। और तभी हॉल में आवाज़ सुनकर जेके वहाँ पे आती है और देखती है कि उसकी पिक्चर पड़ी है, और वो कहती है आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आके इस तरीके से तोड़फोड़ करने की? ये मेरी बहुत ज़्यादा ही प्यारी पिक थी और आपने इसे तोड़ दिया। और उसमें से तेने जेके और लिसा को अलग कर दिया था और जेके को अपने पास रख लिया था, और कहता है कि तुम्हारे साथ मैं किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ते की आंखों में साफ इंटेंशन दिख रही थी कि वो जेके को बिल्कुल भी खुद से अलग नहीं करना चाहता है, और वो किसी को उसके साथ ऐसे भी नहीं देखना चाहता, चाहे वो फोटो हो या फिर उसका दोस्त ही क्यों ना हो। वो बहुत ज़्यादा ही साइको बन रहा था। अब जेके कहती है कि आप हैं कौन, और आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, समझ में आई? वो मेरा फ्रेंड है। तो फिर अब ते कहता है कि मैं किम तेहन हूँ। किम तेहन नाम सुन के ही जेके समझ जाती है कि ये कौन है। तो जेके कहती है आप वही है ना जो मेरे प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी नहीं दूंगी, और आप मुझे अगर डरा धमका कर भी मेरी प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे तो भी मैं नहीं दूंगी। तो फिर ते कहता है कि मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब मुझे तो तुम और सिर्फ तुम चाहिए।
अब जेके कहती है कि मैं आपकी बात क्यों मानूं, और आप होते कौन है मुझे इस तरीके से धमकी देने वाले, निकल जाइए मेरे घर से। तो फिर ते कहता है निकल जाऊं और तुम्हारे घर से, बिना तुम्हारे तो मैं अब यहाँ से खिसकने वाला नहीं हूँ। तो फिर जेके कहती है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, और आप जैसे साइको के साथ तो मैं बिल्कुल बात करना भी पसंद नहीं करूँगी। अब ते का गुस्सा और बढ़ जाता है कि ये मुझसे बात भी नहीं करना चाहती और लोगों के साथ फ़ोटो चिपक चिपक के खिंचवाती है, और उसका साइको भी है सामने आ जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है और उसे दीवार से चिपका देता है और कहता है कि तुम मुझे इस तरीके से कैसे कह सकती हो, और रही बात मुझे तुमसे दूर जाने की, तो मैं कभी भी नहीं जाऊँगा, और अगर तुमने मुझे भेजने की कोशिश की तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जो आज तक मैंने किसी को भी शायद नहीं दिखाया है, या फिर ये कहूँ कि अब तक तुम्हारे सामने नहीं आया है। और रही बात कि तुम मुझसे दूर जाओगी, तो वो तो तुम भूल ही जाओ, और ना ही मैं तुम्हें दूर जाने दूंगा, और ना ही अब मैं तुमसे खुद दूर होऊंगा। और अब सीधी सीधी बात मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझसे शादी कर लो। तो भी जेके शौक हो जाती है कि इंसान कितना पागल है, इसने डायरेक्ट उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। तो जेके कहती है मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी, जब मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती तो मैं तुमसे शादी क्यों करूँ, बोलो आखिर क्यों। तो फिर ते कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि तुम किससे प्यार करती हो किससे नहीं, लेकिन अब से तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूँगा। तो फिर जेके कहती है ये प्यार नहीं है, ये हवस है जो तुम मेरे लिए दिखा रहे हो, जब मन भर जाएगा तो तुम मुझे खुद ही फेंक दोगे। अब ते को और ज़्यादा गुस्सा आती है कि वो उसके लिए इतना बुरा कैसे सोच सकती है, आखिर वो उसे अपनी जान समझता है, और यहाँ पर तो जेके कुछ अलग ही रूप उसे दिखा रही है। तब फिर ते कहता है कि तुमने इस तरीके से सोचा कैसे अपने बारे में, तुम इस तरीके का ख्याल अपने बारे में ला भी कैसे सकती हो, इस तरीके का साइको भी हो। जेके को और ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। कहती है कि आप मुझसे दूर हो जाइए, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी। तो ते कहता है कि मैं इतना हैंडसम हूँ और इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ, और तुम मुझसे दूर जा रही हो, सभी लड़कियाँ मेरे पीछे मरती हैं। तो जेके कहती है कि हाँ वो लोग मरती होंगी क्योंकि उन्हें आपकी अमीरी और पैसों का घमंड होगा, लेकिन मुझे नहीं है, आप मुझसे दूर रहिए। अब जेके बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होती है, कहती है मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। अब तो यहाँ पर डेविल स्मेल देता है और कहता है कि शायद तुम्हें तुम्हारे दोस्त ही प्यारे नहीं हैं, इसी वजह से तुम ऐसा कह रही हो, है ना। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे वो तीनों दोस्त कहाँ पर हैं, मेरे कब्जे में हैं, और अगर मैं एक एक फ़ोन करूँ तो उन्हें अभी के अभी ख़त्म किया जा सकता है। अब जेके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, और ते उसे एक पिक भी दिखाता है जिसमें सच में उन्हें किडनैप किया होता है, और वीडियो कॉल पे उन लोगों की बात भी कराता है, लेकिन उनके मुंह पे पट्टी बंधी होती है जिस वजह से वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। लेकिन जेके से देख के बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और कहती है प्लीज़ उन्हें कुछ मत कीजिए, और वो रोने लगती है। लेकिन ते के ऊपर उसके आंसुओं को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जेके बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है कि प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, लेकिन ते कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो फिर बहुत ज़्यादा ही जेके घबरा जाती है और ते बार बार पूछता रहता है। जेके कहती है कि आप लोग इस तरीके से नहीं कर सकते, मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे शादी तो नहीं कर सकते। लेकिन ते कहता है मैं कर सकता हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उन्हें मार भी सकता हूँ, तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना बड़ा साइको हूँ। तो जेके याद करती है कि वो बहुत बड़ा साइको है, उसने बहुत सुना है ते के बारे में, और ते वाकई में बहुत बड़ा साइको, वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है, और यहाँ पे तो उसकी जान की बात है, तो कैसे। तो फिर जेके अब बहुत ज़्यादा ही परेशान थी कि वो अपने दोस्तों की जान कैसे बचाए, इस वजह से वो हाँ कह देती है। तब हाँ कहने के बाद जेके रूम में चली जाती है, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। ते रूम में आता है और कहता है कि तो तुमने सच में हाँ कर दी है। तो जेके कहती है हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी, पर हो सकता है कि मैं तुमसे कभी प्यार ना कर पाऊँ।
तो ते स्माइल करके कहता है कि प्यार तो तुम्हें हो ही जाएगा मुझसे, अगर एक बार तुम मेरी हो जाओगी और मैं किसी और को तुम्हें देखने क्या छूने तक नहीं दूंगा। अब ते जेके के पास आके कहता है कि चलो रेडी हो जाओ, शादी अभी होगी। अब जेके को और ज़्यादा ही झटका लगता है, तो कहती है कि क्या अभी शादी होगी? अभी अभी जस्ट मैंने हाँ ही कहा है। तो ते कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तुमसे दूर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। और मुझे क्या पता आज तुमने हाँ कही कल चेंज हो जाओ, इस वजह से शादी तो आज ही होगी और अभी ही होगी, जल्दी से तुम रेडी हो जाओ। उधर ते का असिस्टेंट जो कि दुल्हन का जोड़ा भी ले आता है और बहुत सारी ज्वेलरीज जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, उसे पहनकर कोई भी लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग सकती है। और ये तो किम तेहन की वाइफ थी, तो इसकी तो बात ही अलग है। अब उस ड्रेस को देख के जीके और ज़्यादा रोती है, क्योंकि आज ही उसने हाँ कही और इतनी जल्दी शादी। उधर जो कि देखते हैं कि ते जो कि अपने असिस्टेंट काई से बात कर रहा होता है कि जल्दी से प्रिपरेशन हो जाए। वो किसी और चीज़ की नहीं, वो शादी की बात ही कर रहा था, जिसे सुनकर काई शॉक हो जाता है। लेकिन किम तेहन को कोई असर नहीं पड़ता और कहता है जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन करो, शादी कल ही होगी। तो काई कहता जी सर, और यही प्रिपरेशन करने के लिए ते ने काई से कहा था और काई ने इस प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से किया था। अब सारे पंडित आ जाते हैं, पंडित के परिवार वालों को भी किडनैप कर लिया था ते ने और कहा था कि अगर तुमने शादी नहीं कराई तो तुम्हारी फैमिली में से सभी मारे जाएंगे। ते को बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं। ते अपने कोरिया से बुसान चल कर आया था, अपने सियोल से बुसान चल के आया था। वो राजा होता है, पूरे कोरिया का किंग होता है, इस वजह से उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। वो आराम से ट्रेवल करके आ गया। वो अपने प्राइवेट जेट में बैठकर यहाँ बुसान तक आ गया, सिर्फ़ और सिर्फ जेके के लिए। और जेके जो कि अब उसे नखरे दिखा रही थी, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो तेज से नहीं प्यार करती लेकिन अपने दोस्तों से इतना ज़्यादा प्यार करती है, इस वजह से उसे जेलसी होती है। और ते को जेलसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से उसने शादी करने का सोचा, क्योंकि उसे किसी लड़की के आसपास भी भटकने नहीं देना चाहता है। वो इतना ज़्यादा ही जेलस है और इसी वजह से उसने शादी जेके से उसी दिन कर ली जिस दिन वो उससे मिलने गया। और बहुत ज़्यादा ही डर से उसकी शादी हो भी जाती है और सभी अब तैयार होते हैं। वहीं बुसान में एक जो कि फार्म हाउस जेते का होता है, वो उसी में ठहरा होता है। अब जेके को कहता है कि चलो अब तुम मेरे घर चलोगी, और जेके कहती है पर क्यों, मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे साथ। तो फिर ते कहता है कि क्या तुम अपने ससुराल नहीं जाओगे, तुम्हें अब जाना पड़ेगा। तो फिर ते उसे अपने फार्म हाउस के लिए निकल जाता है उसे लेकर, और देखता है कि जेके बिल्कुल भी उसे रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो वो कार में उसे बहुत ही फोर्सफुली किस करता है। कहता है कि मुझे कभी इग्नोर करने की कोशिश भी मत करना, अगर तुमने मुझे इग्नोर किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और तुम बहुत ज़्यादा ही बुरा फील करोगी। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे दोस्तों का तो तुम्हें पता ही है। इधर हम देखते हैं कि लिसा, जेनी और जिमिन तीनों ही घर वापस आ जाते हैं, बट उनको जेके नहीं दिखती है। वो परेशान हो जाते हैं। तभी जो लिसा होती है वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है, क्योंकि लिसा जो कि जेके से प्यार करती थी, वो बहुत ज़्यादा ही जेके को पसंद करती है। लिसा जेके को बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट भी करता है और वो बहुत ज़्यादा ही उसे सपोर्ट के साथ साथ प्यार करता है। उसने सोच रखा था कि वो जेके से ही शादी करेगा। जब भी जेके उससे फाइट करती है तो वो कहती ज़रूर है कि
ये नखरे अपनी वाइफ को दिखाना चाह के। तो लीसा बहुत ही प्यार से अपने मन में कहता है कि मेरी वाइफ भी तो तुम ही हो। क्योंकि जब भी जेके और लीसा की लड़ाई होती है तो लीसा हमेशा नखरे दिखाता है, इस वजह से जेके ने ऐसा बोला था। वही सब सोचकर अब लीसा रो रही होती है। ओके आर्मी, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। क्या जेके कभी तेरे को एक्सेप्ट कर पाएगी या फिर ऐसे ही एक साइको किंग के साथ अपनी लाइफ बिता देगी। कि बाय आर्मिस।